आज का जो दंगल है वो बेहद ही दिलचस्प है क्योंकि तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव हुए और आज काउंटिंग का दिन है। और आज ये पता चल जाएगा कि मांजलपुर, दतिया और बांकीपुर से कौन जीत हासिल करा इस उपचुनाव में। हालांकि खबर ये मिल रही है कि मांजलपुर, दतिया से बीजेपी के लिए खुशखबरी है और वहीं बिहार के बांकीपुर में भाजपा लड्डू बनवा रही है। लेकिन जिस वक्त हम आपको ये खबर बता रहे हैं, इस समय आपको ये भी बता दें कि जन स्वराज पार्टी यानी कि पी के प्रशांत किशोर फिलहाल बांकीपुर से लीड करते हुए नजर आ रहा है। ये वही जन स्वराज पार्टी है जिसकी पिछले बार बिहार में विधानसभा में जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार फिर उपचुनाव में खुद प्रशांत किशोर यहाँ पर खड़े हुए 3.4% खाली उनका अब तक वोट मिल पाया है। लेकिन आज क्या प्रशांत किशोर की किस्मत चमकेगी या नहीं, ये आपको हम बताएंगे। फिलहाल नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 71.44% वोट हुआ। गुजरात के मांजलपुर सीट पर 37.5% और बिहार की बांकीपुर उपचुनाव में 34.30% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन वहीं बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मांजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के वोटों का गिनती शुरू हो चुकी है और इन सभी सीटों पर 30 जुलाई को मतदान हुए थे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती यहां पर हुई। हालांकि पूरा नतीजा आने से काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन दोपहर 12 बजे से ये बताया जा रहा है कि 1 बजे तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है। वहीं बांकीपुर उपचुनाव की बात करें बिहार की, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण ये बांकीपुर सीट खाली हुई थी और यहां पर उपचुनाव हुआ, जहां पर भाजपा जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं मांजलपुर उपचुनाव की अगर हम बात कर लें तो भाजपा के वरिष्ठ विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल का लंबी बीमारी के बाद 2 जून को निधन हो जाने की वजह से मांजलपुर सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था और इस विधानसभा सीट के लिए सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। सत्तारूढ़ भाजपा ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंद भाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्वी मंत्री भीखा भाई रबारी पर दांव लगाया है। कुल 21 उम्मीदवार मैदान में है। सोमवार के नतीजे पर विधायक फैसला करेंगे और इस दिलचस्प यानी कि आज और इस दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई का नतीजा आज तय हो जाएगा। वहीं अभी तक उपचुनाव को लेकर क्या रिजल्ट्स आए हैं, अपडेट्स क्या हैं, वो समझिए। मांजलपुर में कांग्रेस को पीछे छोड़ने के बाद दतिया में भी बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 1100 वोट से आगे है। पहले राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 4651 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के घनश्याम तिवारी को 3367 वोट मिले हैं। वहीं गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर सत्येंद्र भाई पटेल आगे चल रहे हैं। खबर लिखे जाने तक वह कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी से 1640 वोटों से आगे हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ रुझान है और नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। वहीं बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बांकीपुर में जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जीत की खुशी में 200 क्विंटल लड्डू बनाए जा रहे हैं। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्ण कुमार कुल्लू ने INS से बात करते हुए कहा है कि बांकीपुर में भाजपा एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की भव्य जीत हो रही है, इसलिए जश्न की तैयारियां चल रही हैं और हम 200 क्विंटल लड्डू बना रहे हैं। सभी जनमानस के बीच में लड्डू बांटे जाएंगे। सुबह 11 बजे से समर्थकों को लड्डू बांटे जाएंगे और ये बता दें कि ये बीजेपी समर्थित सीट है, यानी कि यहाँ पर भाजपा का गढ़ रहा है और ये सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के नितिन नवीन के चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। वहीं भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच से बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में उपचुनाव नतीजों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती यहां पर हुई और उसके बाद से बांकीपुर में सबकी नजर प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है। नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद से यह सीट खाली हो गई थी। वहीं बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 30 जुलाई को मतदान की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है और आज उसी के तहत मतगणना हो रही है। मतगणना 3 अगस्त को हुई आज और इसके साथ ही सभी 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज तय हो जाएगा। जिला प्रशासन चुनाव आयोग ने पटना के कला भवन AN कॉलेज में मतगणना प्रक्रिया की तैयारी पूरी यहां पर की गई है। ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा में यहां पर रखा गया है, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 25 कंपनियों और BSP यानी कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं ताकि किसी तरह से परिस्थिति यहां पर ना बिगड़े। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सोमवार को यानी घोषित होने वाले परिणाम से पहले कांग्रेस ने रविवार रात पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के कारण ही दतिया
सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी थी और भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7700 से अधिक मतों से हराया था। दिल्ली की एक अदालत ने इसी वर्ष अप्रैल में धोखाधड़ी के एक मामले में भारती को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी और इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा। तो आज का जो दिन है वो बेहद ही दिलचस्प, वैसे माना तो यही जाता है कि जिन राज्यों में, हालांकि तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, अगर आप देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में सरकार है, भाजपा में एनडीए की यहाँ पर सरकार बनी हुई, मतलब एनडीए मतलब बिहार में एनडीए की यहाँ पर है सरकार। लेकिन आप देखिए कि इन जगहों पर जहाँ पर माना यह जाता है कि जिन जगह पर, जिन राज्यों में जो सत्ता पर काबिज होता है उपचुनाव में, उसी की जीत यहाँ पर होती है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अगर देखा जाए तो बिहार के बांकीपुर की है, यानी कि प्रशांत किशोर की, जो उनकी किस्मत वाकई दांव पे लगी हुई है। विधानसभा में बिहार के जहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी, अभी एक भी उन्होंने सीट नहीं जीती, वहां इस बार खुद वो चुनावी मैदान में उतरे उपचुनाव में, और उस सीट से जो भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है और आज भी उनके लिए साख की दाम है आज उनकी सीट। क्या प्रशांत किशोर, जो कि पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर थे, जो बताते थे कि चुनाव किस रुख रहेगा, वो लोगों को सलाह देते थे, पार्टियों को सलाह देते थे, आज क्या वो इस उपचुनाव में बाजी मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे? हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि तीनों जगह, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार हो, तीनों जगह कमल ही खिलेगा। और इसके लिए आप देखिए भव्य तरीके से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं, खुशियां मनानी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। कोई और अपडेट्स आएगा तो आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।